हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो हमने आखिरी वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 जो हमारा एनसीईआरटी बुक का उसका सॉल्यूशन कर रहे थे, जहां पर हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 9 तक किए थे। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है आई टैब पर जाकर उसे देख सकते हो। तो हम इस वीडियो में फिर जो 9 के बाद जितने सारे क्वेश्चन हैं, बाकी सब क्वेश्चन इस वीडियो में हम खत्म करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 के बाद अब क्वेश्चन 10। हमारे पास क्वेश्चन 10 पर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 10 पर यह पूछा गया है, प्रूव दैट द लॉगरिदमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। यही यहाँ पर पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, हम ले लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? दिस log x is strictly increasing on open interval 0 to infinite। 0 to infinite पर ये फंक्शन एक कौन सा वाला फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमें शो करना है। तो कैसे शो करेंगे? देखिए, यहाँ पर हम एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। इसका एफ डैश एक्स देखिए यहाँ पर कितना होगा? एफ डैश एक्स हमें मिलेगा 1/x। और आपको पता है ये 1/x, दिस 1/x इज, हम ऐसे लिख सकते हैं दिस 1/x। देखिए मैं लिखता हूं, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। ये जो एफ एक्स हमारे पास है log x, इसका वैल्यू डैश कितना आया? 1/x। और आप देखिए, अगर हम 0 टू इनफाइनाइट कोई भी वैल्यूज लेते हैं तो एफ डैश एक्स का साइन हमें हर समय क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन दे सकते हैं? हेंस अगर ग्रेटर देन 0 मिलता है डेरिवेटिव तो क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ग्रेटर देन के साथ 0, अगर इक्वल टू 0 मिलता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दैट केस हम उसे क्या लिखते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन, ओनली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आया है तो हम लिख सकते हैं हेंस लॉगरिदमिक फंक्शन, hence logarithmic function is strictly increasing on 0 to infinite open interval। हो गया आंसर। यही है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 11 पर हमें पूछा गया है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 11, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारे पास एफ एक्स गिवन है और यहाँ पर ये पूछा गया है, इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1 ओपन इंटरवल। तो हमें क्या प्रूव करना है? ये फंक्शन जो हमारे पास एफ एक्स है, दिस इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल कितना? -1 to 1। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फिर हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स यहाँ पर देखिए आपको कितना मिलेगा? यहाँ पर एफ डैश एक्स मिलेगा 2x माइनस 1। ठीक है, 2x माइनस 1 मिलेगा। अब देखिए, आप यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट भी निकाल सकते हो। तो क्रिटिकल पॉइंट अगर निकालोगे यहाँ पर देखिए, टेक एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या लेंगे? क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना लेंगे? 0। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये अगर क्रिटिकल पॉइंट हुआ तो ये देखिए हमारे पास जो इंटरवल मेंशन किया गया है वो कितना है? -1 to 1। फिर यहाँ पर कहीं हाफ होगा हमारा 1/2। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूं। अब देखिए यहाँ पर जो हमें जो सब इंटरवल मिला है, एक तो मिला है -1 to हाफ और दूसरा मिला है हाफ टू 1। ठीक है, ये मिला है। अब यहाँ पर ये देख सकते हो यहाँ पर, अब देखिए अगर हम यहाँ पर साइन देखें, किसका साइन? एफ डैश एक्स का अगर साइन के मैं बात करूं यहाँ पर क्या होगा, आप खुद ही चेक कर सकते हो। देखिए एफ डैश एक्स का हम साइन देखते हैं। टेक x इक्वल टू 0 ले लेता हूं इन कहां पर? -1 to हाफ यहाँ पर।
तो यहाँ पर अगर हम एफ डैश ऑफ जीरो निकालें वो हमें मिलेगा -1, दैट मीन्स दैट इज नेगेटिव। फिर टेक और एक हम हाफ से 1 के अंदर एक वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए मैं ले लेता हूं x इक्वल टू 1.6, ठीक है, x इक्वल टू 1.6। तो उसके लिए देखिए हमें वैल्यू अगर आप नहीं भी निकाल पाते हो तो भी चलेगा, बस आपको ये जानना है कि साइन क्या होगा। तो देखिए अगर हम 2 के साथ 1.6 मल्टीप्लाई करने के बाद फिर -1 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली जो वैल्यू आएगा वो 2 से तो बड़ा आएगा। सो 2 से अगर वो बड़ा आता है तो हम वहां से अगर सब्सट्रैक्ट 1 सब्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं तो हमें एफ डैश ऑफ 1.6 क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। मतलब यहाँ पर हमें ग्रेटर देन 0 मिल रहा है और यहाँ पर लेस देन 0 मिल रहा है। तो हम अगर मैं अब आपको पूछूं कि ये फंक्शन -1 से 1 के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, आप बता ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर लेस देन भी मिला है उसके साथ साथ ग्रेटर देन भी मिला है। तो हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, हेंस एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। ये हम यहां से कंक्लूजन दे सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पर ये पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर कौन कौन से फंक्शन हमारे पास गिवन है, देखिए एक तो है cos x, ठीक है, और दूसरा है cos 2x, ठीक, और तीसरा है cos 3x, और चौथा है हमारा tan x, ठीक है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमें ये पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इनमें से कौन कौन से फंक्शंस फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर लिखा गया है स्ट्रिक्टली नॉट इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 ओपन इंटरवल। तो इनमें से कौन कौन से फंक्शन क्या हो रहे हैं हमें चेक करना है, 0 to π/2 के अंदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहे हैं, वो हमें यहाँ पर चेक करना है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या चाहिए, उसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमें लेस देन 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए करते हैं, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू, अगर फास्ट वाला हम चेक करें तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, cos x, तो इसका अगर हम एफ डैश एक्स निकालें वो हमें क्या मिलेगा, -sin x। अब आप ये सोचिए अगर हम x 0 to π/2 कोई भी वैल्यूज लेते हैं तो एफ डैश एक्स का साइन हमें क्या मिलेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि आपको पता है 0 to π/2 के अंदर साइन का वैल्यू हर समय पॉजिटिव होता है, तो उसके सामने एक सिंबल क्या है हमारा, नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या मिलेगा, दिस इज लेस देन 0, ठीक है, ये लेस देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहां, 0 to π/2। मतलब ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड वाले फंक्शन को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर एफ एक्स हमारे पास गिवन है cos 2x, तो इसका फिर से हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स देखिए कितना होगा इसका, -2 sin 2x, -2 sin 2x, फिर हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब सोचिए आप कि 0 to π/2 के अंदर अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं तो एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए जैसे एक हम ले लेते हैं π/6, π/3 क्या है, π/3 दैट इज आवर एंगल 60, ठीक है, π/3। अगर आप यहाँ पर x इक्वल टू π/3 पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर साइन 2x क्या हो जाएगा, 2π/3, तो साइन 2π/3 दैट मीन्स अगेन
अगर आप x यहाँ पर π/3 पुट करते हो तो 2π/3 जो मिल रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट पर है, वो सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट पर साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। पर यहाँ पर देखिए सामने कौन सा सिंबल लिखा गया है, माइनस, मतलब जो डेरिवेटिव होगा उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आप कोई भी 0 to π/2 के अंदर कोई भी वैल्यूज लेके चेक कर सकते हो। 0 to π/2 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वो कितना होगा, वो सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई एक एंगल होगा। और आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट पर जो साइन का वैल्यूज जितने भी होते हैं वो हर समय पॉजिटिव होते हैं। पर यहाँ पर सामने कौन सा सिंबल लिखा गया है, माइनस, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो लेस देन 0। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है सेकेंड वाला फंक्शन, ये भी एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए हमारे पास है f(x = cos 3x), फिर अब आप देखिए अब f' अगर निकालें तो f' हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3 sin 3x। ठीक है, आपको फिर क्या करना है, एक x वैल्यू लेके वैल्यू फाइंड नहीं करना है, आप सिर्फ ये सोच के देखिए कि यहाँ पर अगर हम 0 to π/2 से कोई एक वैल्यू लेते हैं उसके लिए इसका साइन क्या हो रहा है, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम x 0 to π/2 के अंदर एक वैल्यू लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए x में ले लेता हूं π/3। ठीक है, आप बोलोगे सर π/6 लेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर हम π/6 लेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन sin π/2 sin π/2 इच 1, तो वहां पर हमें नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, पर आप अगर π/3 से थोड़ा बड़ा लेंगे, जैसे कि मान लीजिए π/6, तो π/6 लेने से, सॉरी नॉट π/6, π/3 ले लीजिए, तो π/3 लेने से देखिए 3 कैंसिल, तो 3 कैंसिल अगर हो जाए तो हमें मिलेगा sin π दैट इज 0, तो वैल्यू वहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो π/3 पर हमें, π/6 पर हमें नेगेटिव मिला, पर जब हमने π/3 पुट किया तो वहां पर हमें क्या मिल रहा है, 0 भी मिल रहा है, नेगेटिव के साथ साथ 0। तो हमें इन डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या चाहिए, ओनली लेस देन 0। तो यहाँ पर आपने एक x पुट किया जो कि था π/3, वहां पर हमें क्या मिला ये 0 मिला। तो 0 मिला मतलब हमें लेस देन तो मिल रहा है, उसके साथ साथ 0 भी मिल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से 60 से कोई एक बड़ा वैल्यू लेंगे, जैसे कि मान लीजिए 70, सो 70 इंटू अगर 3 करें तो हमें मिलेगा 210, दैट मीन्स दैट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट पर ये वैल्यूज क्या होगा, नेगेटिव, फिर सामने एक नेगेटिव सिंबल है, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मतलब हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ओनली क्या चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था। पर यहाँ पर 3 चॉइस हो रहे हैं, मतलब 3 केस आ रहे हैं, एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और एक 0 वाला केस। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फिर f(x) गिवन है 10x, तो इसका हम डैश निकालेंगे, सो f' दैट मीन sec²x। ठीक है, sec²x। अब देखिए आप अगर x कोई भी वैल्यू ले लीजिए 0 to π/2 के अंदर, तो आपको पता है अगर 0 to π/2 के अंदर कोई भी वैल्यूज लेते हैं तो वहां पर हमें sec(x) का जो वैल्यू है वो हर समय पॉजिटिव मिलेगा अकॉर्डिंग टू ASTC रूल। ठीक है, तो पॉजिटिव अगर मिलेगा उसका अगर हम स्क्वायर भी करें तो वो भी हमें क्या मिलेगा, अगेन पॉजिटिव मिलेगा। दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, 0 to π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to π/2। तो हमें तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला पूछा गया था, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन कौन से आंसर होंगे, सिर्फ cos x एंड cos 2x। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन 12 के बाद क्वेश्चन 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 13 पर हमें क्या पूछा गया है, हमारे पास एक f(x) गिवन है x⁴ प्लस sin x माइनस 1। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें ये पूछा गया है फाइंड दी इंटरवल्स। यहाँ पर कुछ इंटरवल्स हमारे पास गिवन है, ये ऑप्शन गिवन है, हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है कि ये फंक्शन इन इंटरवल में से
कौन से इंटरवल पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये देखेंगे, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए फिर से क्या करेंगे, एफ डैश एक्स देखेंगे कहां पर लेस देन जीरो आ रहा है, जो इंटरवल पर लेस देन जीरो हमें मिलेगा तो वहां पर हम कंक्लूजन दे देंगे कि वो फंक्शन वहां पर क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स देखिए क्या है हमारा, एक्स टू दी पावर 100 प्लस साइन एक्स है -1, ठीक है। तो एफ डैश एक्स हमें क्या मिलेगा, देखिए एफ डैश एक्स हमें मिलेगा 100 इंटू एक्स टू दी पावर 99 प्लस कॉस एक्स, ये मिलेगा, ठीक। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि ये एफ डैश एक्स का साइन 0 to 1 के अंदर, 0 to 1 के अंदर उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये चेक करेंगे। तो देखिए तो आप यहां पर देख सकते हो, ये जो 100 इंटू एक्स टू दी पावर 99 है, आप कोई भी x वैल्यू 0 to 1 से अंदर अगर लोगे तो इसका वैल्यू हर समय हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। और आप 0 से 1 कोई भी वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पर cos के केस पर भी, वहां पर भी आपको क्या मिलेगा, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो बोथ आर ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन दी ओपन इंटरवल 0 to 1, मतलब ये यहाँ पर 0 to 1 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। फिर अगर हम देखें कौन से वाले इंटरवल पर, इंटरवल पाई बाय 2 to पाई, पाई बाय 2 to पाई के अंदर अगर लेते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देकर देखिए, ये जो टर्म है 100 इंटू दिस, ठीक है, और पाई बाय 2 के पाई के अंदर अगर हम लेंगे तो इसका वैल्यू तो कॉस का वैल्यू नेगेटिव होगा, पर नेगेटिव होने से भी इसका वैल्यू कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए यहाँ पर 100 लिखा गया है और पाई बाय 2 to पाई के अंदर अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। पर अगर हम x के प्लेस पे पाई बाय 2 से पाई के अंदर कोई भी वैल्यू लेते हैं तो वहां पर जो वैल्यू मिलेगा वो हर समय हमें, आपको पता है पाई बाय 2 से पाई मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू, तो वहां पर कॉस का नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। नेगेटिव मतलब कहां से कहां के अंदर मिलेगा, 0 -1 to 0, इसके अंदर ही आंसर मिलेगा। तो -1 to 0 कोई भी वैल्यू हो जाए वो, पर ये जो वैल्यू है ये बहुत ही बड़ा वैल्यू मिलेगा। तो बहुत ही बड़ा वैल्यू से एक छोटा वैल्यू हम अगर सब्सट्रैक्ट भी कर लें तो वहां पर भी हमें फिर से क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। मतलब यहां पर तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, यहां पर भी हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल रहा है, तो हमें क्वेश्चन तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए पूछा गया है। तो इन दोनों इंटरवल पर ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस तो नहीं हो सकते। फिर देखते हैं 0 to पाई बाय 2, ये तो आप खुद ही बता सकते हो 0 to पाई बाय 2 के अंदर क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, मतलब ये फिर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो यहां पर भी हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस, ये होगा इस क्वेश्चन 13 का आंसर, ठीक। तो चलिए अब 13 के बाद क्वेश्चन 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 14 पर हमें पूछा गया है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a सच दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस फंक्शन f गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 1 to 2, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ a फाइंड करना है, जिसके लिए दिस फंक्शन क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, पहले एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, तो इसका एफ डैश एक्स क्या मिलेगा हमें, 2x प्लस a, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम क्या ले सकते हैं, गिवन है हमारा
कि फंक्शन क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए मतलब ग्रेटर देन मतलब 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन हमें क्या चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कहां पर, 1 to 2 ओपन इंटरवल पर। तो आप ये सोच के देखिए अगर हम यहां पर देखिए x हम 1 और 2 ये दो एंड पॉइंट्स है हमारे फंक्शन का, तो हम क्या करेंगे अगर हम यहां पर 1 यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए अगर हम x के जगह पर 1 यूज करें तो हमें मिलेगा a इज ग्रेटर देन -2। फिर अगर हम x की जगह पर 2 यूज करें तो हमें मिलेगा a इज ग्रेटर देन -4। तो आप बोलिए अब ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस जो कि क्या होना चाहिए, लिस्ट वैल्यू आप बोलिए a, जिससे क्या होना चाहिए उससे लिस्ट वैल्यू मतलब सबसे छोटा, उससे क्या होना चाहिए, दिस फंक्शन एफ एक्स वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो देखिए यहां पर आप बोलिए हम क्या लेंगे, इस कंडीशन से आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, वो ए क्या होना चाहिए। अगर हम 1 2 लेते हैं तो वहां पर हमें क्या मिल रहा है, हम सुविधा के लिए ले रहे हैं 1 2, पर यहां पर देखिए जो इंटरवल हमारे पास गिवन है वो ओपन इंटरवल 1 2 है, ठीक है। तो देखिए अगर हम 1 लेते हैं तो 1 के लिए ये मिला हमें और 2 के लिए ये मिला। तो आप बोलिए हम अब लीस्ट वैल्यू कौन सा होगा, लिस्ट ए क्या होना चाहिए, वो -4 से भी बड़ा होना चाहिए, फिर -2 से भी बड़ा। तो हम यहाँ पर लिस्ट वैल्यू क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पर लिस्ट वैल्यू इसका कितना लेंगे, a इक्वल टू -2, क्योंकि -2 से जब बड़ा हो जाएगा तो वो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सो लिस्ट वैल्यू कौन सा होगा, लिस्ट -3 से भी बड़ा हो सकता है, -5 से भी हो सकता है, -7 से भी हो सकता है, पर लिस्ट वैल्यू कौन सा होगा, लिस्ट होगा -2, क्योंकि हमें चाहिए एक ऐसा a चाहिए जो -2 से भी बड़ा हो और उसके साथ साथ -4 से भी बड़ा। फिर ये जो -2 और -4 मैंने लिया है किसे लेकर लिया है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 को पुट करके लिया है, ठीक है। उसे मैंने क्यों पुट किया है, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा ए का वैल्यू जानने के लिए मुझे सुविधा होगा, इसीलिए मैंने उसे यूज किया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इस दोनों कंडीशन से ये पता लग रहा है कि अगर हम a की वैल्यू -2 ले मतलब -2 से बड़ा, आप यहाँ पर देखिए a के वैल्यू अगर -2 पुट कर लीजिए, अगर हम -2 यहाँ पर पुट करते हैं सो 2x -2 और 1 से 2 के अंदर अगर कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ये फंक्शन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा 1 से 2 के अंदर। जैसे देखिए ये होगा 2x -2, अब देखिए x अगर हम 1 से 2 के अंदर 1.5 लेते हैं तो 2 इंटू 1.5 -2 दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो 1 to 2 के अंदर कुछ भी वैल्यू ले लिए तो उसके लिए ये जो डेरिवेटिव है उसका साइन क्या होगा, हर समय पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिस्ट वैल्यू जो होगा a इक्वल टू -2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पर हमें पूछा गया है, देखिए यहां पर लिखा गया है लेट I बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 1 ओपन इंटरवल, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू, fx हमारे पास कितना गिवन है, x प्लस 1/x, ठीक है, इच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। यहाँ पर जो i है वो लिखा गया है which is any interval disjoint from -1 1 open interval। that means अगर i को हम -1 1 के साथ इंटरवल को इंटरसेक्शन ले तो हमें क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, क्योंकि लिखा गया है I बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 1 ओपन इंटरवल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिस केस, तो ये जो I होगा वो ऑब्वियसली -1 1 नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई भी कुछ भी हो सकता है, पर -1 1 नहीं हो सकता, ठीक है, ये हमें पता लग रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रूव दैट लिखा गया है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू x प्लस 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। उस i पे वो फंक्शन क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, ये हमें शो करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, कितना होगा इसका एफ डैश एक्स, देखिए 1 - 1/x² ये होगा, ठीक है।
तो हमें एफ डैश एक्स को क्या दिखाना है, ग्रेटर देन जीरो दिखाना है। ग्रेटर देन जीरो दिखाना है कहां पर, -1 इंटरवल को छोड़ दीजिए, उससे उसको अगर छोड़ दें उसके अलावा जो है वहां पर, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, पहले तो आप क्या कीजिए, यहां से आप पहले यहां पर इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, टेक एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। सो एफ डैश एक्स अगर जीरो लेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1 मिलेगा, तो x हमें मिल जाएगा +-1, ठीक है। तो +-1 मिल गया, तो आपको इसे फिर यहाँ पर इंडिकेट कर लेना है, ये है हमारा -1, दिस इज 1, और आपको यहाँ पर सर्कल बना लेना है क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो सब इंटरवल हमें मिला, एक तो मिला -∞ टू -1, दूसरा मिला -1 टू 1, फिर तीसरा मिला 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम इस इंटरवल पर चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो इंटरवल पर इंक्रीजिंग दिखाना है वो कौन सा वाला इंटरवल होना चाहिए, -1 टू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर -∞ टू -1, यहां पर इसका साइन क्या होगा वो थोड़ा चेक करते हैं। जैसे कि एफ डैश, अब अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर -2 ले लेता हूँ, कौन से इंटरवल पर, -∞ टू -1, आप लिख लीजिए x इक्वल टू -2 इन -∞ टू -1, ठीक है। एफ डैश ऑफ -2 अगर निकालें तो ये होगा 1/1 -1/4 -2 का स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज ए 0 पॉइंट समथिंग, अगर 0 पॉइंट समथिंग अगर 1 से सब्सट्रैक्ट करें दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमें ग्रेटर देन 0 मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप 1 टू इन्फिनिटी कोई एक इंटरवल लेते हैं तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, एफ डैश अब मान लीजिए 3 निकालते हैं तो हमें 1/(1 - 1/9), तो ये फिर से हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो यहां पर भी ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं दिस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इन, कहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आई, वो आई हम क्या लेंगे, देखिए यहां पर -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। देखिए इसे अगर हम इसके साथ इंटरसेक्शन करते हैं, किसके साथ, -1 टू 1 ओपन इंटरवल के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पर लिखा गया था वो जो आई होना चाहिए वो -1 से टू 1 के साथ डिसजॉइंट होना चाहिए। तो देखिए हमारा जो आई मिला है वो दिस -1 के साथ डिसजॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर ये पूछा गया है, प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx is equal to log sin x is strictly increasing on 0 to π/2। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पर दिखाना है हमें 0 to π/2 ओपन इंटरवल पर, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फिर कहाँ पर दिखाना है, π/2 टू π पर। ये हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन पर पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम एफ एक्स हमारे पास log sin x है, तो हम एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं। एफ डैश एक्स हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 1/sin x, फिर sin x का डेरिवेटिव cos x, दैट मीन्स हमें मिला cos x डिवाइडेड बाय sin x, दैट मीन्स हमें मिला cot x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 0 to π/2 इंटरवल है वहां पर cot x का साइन क्या होगा, ऑब्वियसली एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर all x belongs to 0 to π/2 ओपन इंटरवल। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 मिला है ना, तो हम लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2। ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमने दिखा दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद वहां पर फिर चेक करेंगे, तो उसके लिए फिर से देखिए एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स हमारा कितना है, cot x, कहाँ चेक करना है, π/2 से पाई के अंदर, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट पर cot का वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई। सो हम यहाँ पर ये कंक्लूजन दे सकते हैं एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
इन ऑन इंटरवल π/2 टू π। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर ये पूछा गया है f(x) प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इक्वल टू log cos x का मॉड इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है 0 टू π/2 पर, ठीक है। और फिर लिखा गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन π/2 टू π, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आप ये कॉन्फ्यूज मत होइए, जो है यहाँ पर cos x का मॉड, ये cos x का मॉड यहाँ पर क्यों लिखा गया है, देखिए एक इंटरवल हमारे पास है यहाँ पर π/2 टू π। तो यहाँ पर अगर हम cos π/2 से π के अंदर cos का वैल्यूज अगर देखें तो वहां पर हमें cos का वैल्यू नेगेटिव मिलता है, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट पर cos का वैल्यू हर समय हमें क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। तो अगर हम, आपको पता है जो log का वैल्यूज होता है वो हर समय पॉजिटिव वैल्यू ही एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव नहीं एग्जिस्ट करता, इसीलिए इस यहाँ पर क्या दिया गया है, मॉड दी गई है, ठीक है। तो चलिए करते हैं फिर। तो f' हम निकालेंगे, f' के लिए आप ये मॉड भूल जाइए, मॉड को इग्नोर करके डेरिवेटिव करिए, ठीक है। मॉड सिर्फ इसीलिए दिया गया है क्योंकि log का नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए 1/cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो हमें मिला -10x मिला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर f' दिस इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू π/2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जो 0 टू π/2 पर 10 का वैल्यू हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव, सामने कौन सा साइन है, माइनस, दैट मीन्स f' हमें क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, यहां से हम लिख सकते हैं f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कौन सा इंटरवल, 0 टू π/2, ठीक है। फिर देखिए f', फिर वहां पर देखते हैं, यहां पर देखिए π/2 से π के अंदर 10 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव, आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट पर 10 का वैल्यू नेगेटिव होता है, पर यहाँ पर सामने कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो f' हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 टू π ओपन इंटरवल, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, हम लिख सकते हैं f(x) इज strictly increasing on interval π/2 टू π ओपन, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन 17 के बाद क्वेश्चन 18 देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 18 पर हमें पूछा गया है प्रूव दैट द फंक्शन f(x), हमारे पास क्वेश्चन 18 पर हमारे पास एक f(x) गिवन है जो कि x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100, ये हमारे पास f(x) गिवन है। और प्रूफ ये पूछा गया है इच इंक्रीजिंग पूछा गया है, इच इंक्रीजिंग इन r। तो चलिए इसे हम इंक्रीजिंग इन r दिखाते हैं। तो कैसे दिखाएंगे, इंक्रीजिंग मतलब f' जो होगा उसका साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ये हमें शो करना है। तो देखिए यहाँ पर f' देखिए आप, f' हमें क्या मिलेगा, 3x², ठीक है, 3x² माइनस 4x, नॉट 4x, 6x प्लस 3, ये मिलेगा। आप यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा x² माइनस 2x प्लस 1, दैट मीन्स 3, दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दिस f' इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हो रहा है कि नहीं, देखिए अगर x 1 हो जाए तो ये 0 हो सकता है, पर 1 के अलावा आप कोई भी वैल्यूज ले लीजिए रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए f' क्या होगा, एक्सेप्ट 1, उसका साइन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिला है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हेंस f(x)
इज इंक्रीजिंग इन आर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। ठीक है, तो चलिए अब आखिरी क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पर हमें पूछा गया है दी इंटरवल इन व्हिच y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। कुछ इंटरवल हमारे पास गिवन है, तो हमें क्या दिखाना है कि ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंक्रीजिंग हो रहा होगा इनमें से कौन से इंटरवल पर। ठीक है, तो चलिए करते हैं। उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। तो डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स हमें मिलेगा। देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस फिर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स दैट इज माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, आप यहाँ से एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर मिल जाएगा 2 और यहाँ पर मिलेगा माइनस एक्स। ठीक है, ये मिलेगा। अब देखिए, अब हम चेक करते हैं कि dy बाई डी एक्स का साइन क्या होगा। देखिए हमें इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। देखिए अब हम देखते हैं फर्स्ट जो इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या होगा। देखिए यहाँ आप देख सकते हो, अगर हम x 3 ले लेते हैं, ठीक है, पूरा डायरेक्टली आप x3 पुट कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, e टू दी पावर तो वो हर समय पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, पर ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब लेस देन 0 मिल जाएगा। तो लेस देन 0 मतलब तो इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, क्या होगा वहां पर, डिक्रीजिंग होगा। तो ये जो इंटरवल है यहाँ पर ये फंक्शन हमें क्या मिल रहा है, डिक्रीजिंग मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 पर 0 मिल रहा है, मतलब यहाँ पर हमें जो dy बाई डी एक्स का साइन होगा वो लेस देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, आप बोलोगे सर ग्रेटर देन भी 0 होगा, तो हमें तो प्रूफ ये करना है कि वो फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमने यहाँ पर देखा कि लेस देन भी मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, ये कंक्लूजन देना है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन। उसके बाद देखिए फिर बी, नेक्स्ट इंटरवल इज -2 to 0। आप देखिए -2 to 0, यहां से अगर आप लेते हैं, ये है -2, ये है 0, यहां से अगर हम वैल्यूज लेते हैं तो क्या होगा। देखिए मान लीजिए मैं ले लेता हूं -1, ठीक है, -2 से 0 के अंदर, तो देखिए ये नेगेटिव, पर ये वाला तो पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर अगर x -1 पुट करेंगे सो 2 + 1 दैट इज 3, ये पॉजिटिव पर ये नेगेटिव, तो हमें फिर से dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, नेगेटिव मिल जाएगा। तो नेगेटिव मिलेगा मतलब फिर से डिक्रीजिंग वाला केस, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर चलते हैं सी पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है 2 to इन्फानाइट। 2 to इन्फानाइट पर क्या होगा, देखिए 2 से अगर हम बड़ा लेते हैं तो 2 से बड़ा लेने पर 3, 4, 5 ऐसे ले सकते हो, तो वहां पर आपको ये क्या मिलेगा, नेगेटिव, इन दोनों पॉजिटिव, तो फिर से आपको यहाँ पर लेस देन मिलेगा, तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं आखिरी वाला 0 to 2, यहाँ पर क्या होगा। 0 to 2 पर देखिए x कोई भी वैल्यूज ले लीजिए, 0 to 2 के अंदर, यहाँ पर देखिए 0 to 2 के अंदर कोई वैल्यू अगर लेते हैं, मान लीजिए 1 ले लिया मैंने, तो ये होगा पॉजिटिव, ये भी होगा पॉजिटिव, और 2 - 1 दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो होगा डेरिवेटिव का साइन हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो वो आंसर कौन सा वाला होगा, 0 to 2 वाला होगा, ये आखिरी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और आप ये भी टॉपिक मेंशन कीजिए कमेंट पर कि आपको कौन से वाला टॉपिक चाहिए। ठीक है, मतलब मैं आपको इंटीग्रेशन बताऊं या फिर वेक्टर 3D, कौन सा भी टॉपिक आपको जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।